हेल्दी वेल्दी के प्रायोजक Healthy, wealthy, healthy, wealthy. Healthy garden, healthy crop, healthy diet and healthy walk. Yoga, fitness, aerobics, viewpoints or healthy tips. और है जो लोग खास शेयर करेंगे हेल्थ के राज। सब कुछ होगा हेल्दी 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 वेल्दी हेल्दी वेल्दी। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस हेल्थ शो हेल्दी वेल्दी में। और मैं आपका दोस्त, गाइड, एंकर अमित सिंह। हमारी लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी एंड हेक्टिक शेड्यूल मेक अस वल्नरेबल। वी फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। दे मे बी फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल, but the outcome is the same. Ultimately, they affect our health. To cure these problems, either we go to a doctor, they may be allopathic, homeopathic, Ayurvedic, or people dealing with naturopathy, yoga, Reiki, acupuncture, acupressure, and whatnot. The list is endless. Some people may even suggest meditation, self-realization, कुंडली जगाना या फिर हैंड मुद्राएं वगैरह वगैरह। लोग तो तांत्रिक और झाड़ फूंक वालों के पास भी जाते हैं। मतलब ये कि यहां जितने बीमार हैं उससे ज्यादा अनार हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा है? आप किसी भी थेरेपी को फॉलो करें, लेकिन द अटमोस्ट इज टू हैव पॉजिटिव एटीट्यूड एंड अ स्ट्रॉन्ग विल पावर। इन दो चीजों के साथ आप कोई भी जंग जीत सकते हैं। कहा जाता है कि योगा इज इंपॉर्टेंट इन आवर एवरीडे लाइफ। योगा से हमारी फिजिकल एंड मेंटल पावर स्ट्रेंथन होती है और साथ ही इसके बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। योगा इज अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज which is performed using various types of body postures. आप योगा कहीं भी कर सकते हैं since it does not need any special workout equipments. इसलिए please start performing yoga exercises regularly and notice how beneficial it is in keeping your mind and body healthy. Yoga is just the right medicine for all types of ailments and acts as a best refresher of human body, mind and soul. Yoga exercises help to make a person mentally and physically active. Hence, everyone must start doing yoga exercises daily to remain healthy and fit for the rest of the life. अरे आप लोग अभी तो यहीं हैं, चलिए चलिए योगा गुरु के पास। आज हम आपको शरीर को कैसे चक्रासन की तरह, चक्र की तरह घुमाया जाता है उसके संबंध में बताना चाहते हैं। आप देखते होंगे गांवों में हमारी माताएं बहनें जब जमीन नीपती है गोबर से, मिथिला में बड़ी चलता है गोबर से, गोबर गाय का गोबर बड़ा पवित्र माना जाता है, तो मिथिला में उसकी पूजा भी होती है। तो गर्दन सीधी रखें, दोनों हाथ आगे की ओर करें, एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और दोनों हाथ को धीरे से जरा घुमाइए एक तरफ, फिर करिए। हाँ, बहुत अच्छा। हाथ मुड़ना नहीं चाहिए, घुमाते जाइए जितना कि ताकि आपको परिश्रम लगे। ऐसा नहीं कि सीधे यूं ही करते चलाए, जब जोर लगाइए, शरीर पर जोर पड़ना चाहिए। बहुत अच्छा। और इस तरह 10-15 बार करें, फिर सीधे खड़े हो जाएं, सीधा सीधा। अब गर्दन का मूवमेंट कैसे किया जाए ये आपको हम बताएंगे ही करके। अब देखिए, सीधे खड़े रहिए, एकदम शरीर पूरा टाइट हो, खड़ा हो। अब धीरे से बाएं तरफ गर्दन को ऐसे घुमाते चलिए, ऐसे घुमाइए। बड़ा कोमल है शरीर का, यह सबसे कोमल भाग है। फिर आइए, दाएं तरफ घूमिए, एक तरफ, और 2-3 बार ऐसे करने के बाद नीचे से ऐसे घुमाइए इसको। बहुत कोमल है, ध्यान रखेंगे, कोई बल प्रयोग नहीं हो, बहुत आसानी से, जितनी आसानी से आप अपनी गर्दन को धीरे धीरे
कभी भी बल प्रयोग न करें, ठीक है, सीधे हो जाएं। आप ध्यान रखेंगे कई बार हमारे मित्र लोग जब सैलून आदि में जाते हैं बाल कटवाने, तो वहाँ देखा जाता है प्रायः भूल हो जाती है, गर्दन को ऐसे पकड़कर लोग बड़ी जोर से मारता है, वहाँ कड़ाक सी आवाज होती है। यह कभी न करें। गर्दन की कोई भी अगर हड्डी टूट जाए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए गर्दन को बड़ा प्यार करें। बहुत ही महीन धागा है नस आपका इसके नीचे, बड़ा ही प्रेम से धीरे से उसको घुमाना चाहिए, और ताकि पूरा उसका व्यायाम हो जाए। हम तो थोड़ा समय के अभाव के कारण जल्दी में आपको बता रहे हैं, आप जल्दी न करें, बहुत आसानी से इसको घुमाएं। देखेंगे कि कभी भी जो गर्दन की बीमारी होती है, और गर्दन में जो पहनने की जरूरत लोगों को, बहुत लोगों को पड़ जाती है, उस यंत्र की भी आवश्यकता नहीं होगी। केवल इतना करना है कि आपको हल्के हल्के, बहुत हल्का, मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी बल प्रयोग आप गर्दन पर न करें। बड़ा कोमल अंग है आपका, जितना आसानी से कर सकते हैं उसको चारों तरफ धीरे धीरे घुमाएं। योगा एक्सरसाइजेस से बॉडी हाई एनर्जी के साथ रिचार्ज होती है। दिस हेल्प्स टू प्रमोट सेल्फ हीलिंग, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ता है, पर्सनल पावर इंक्रीज होती है, बॉडी की टेंशन और स्ट्रेस कम होती है, और इसके अलावा आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। ये बातें हम बार बार आपको याद दिलाते हैं, जिससे आप मोटिवेट होते रहें टू कीप योरसेल्फ फिट। आप योगा करें, जॉगिंग या साइकिलिंग करें, ज्वाइन एनी मार्शल आर्ट फॉर्म या फिर जिम ज्वाइन करें। द एम इज टू कीप योरसेल्फ फिजिकली फिट। हमारी जनरल आदत है कि हम जब कभी भी कोई फिटनेस एक्टिविटी शुरू करते हैं, हम दूसरों के साथ कंपैरिजन करने लगते हैं। योर टेंडेंसी टू कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स एट द जिम इज नॉर्मल, yet be careful when measuring your exercise abilities against those of others. बस यही थोड़ा रिस्की मामला है। You are an individual. What is good for one person is not necessarily good for you. इसलिए ट्रेनर की सलाह मानिए and work accordingly. Then what are we doing here? It's time to go to gym. आज हम वर्कआउट करेंगे लोअर बॉडी के लिए। लोअर बॉडी से रिलेटेड हमारा स्पेसिफिक मसल आज हम इन्वॉल्व करेंगे इसमें, दैट्स कॉल्ड ग्लूट्स। ग्लूट्स मीन्स आपके हिप्स का वर्कआउट। हिप्स का वर्कआउट फीमेल्स के लिए मैं अगेन कहना चाहूँगा, फीमेल्स के लिए बहुत कंपलसरी है, बहुत ही बेसिक सी। अगर आप किसी भी जिम में जाएंगे, हर फीमेल, आप जो जितनी भी फीमेल्स आपके पास आएंगी, वो सिर्फ आपसे यही कहेंगे कि मुझे अपना लोअर बॉडी कम करना है, अपने हिप्स कम करने हैं, जिससे वो अपनी लुक में बेटर कॉन्फिडेंस फील करें। तो बेसिकली आज मैं आपको हिप का वर्कआउट दिखाने जा रहा हूँ। जब भी आप हिप का वर्कआउट करेंगे, मींस ग्लूट्स का वर्कआउट करेंगे, कैसे कर सकते हैं, ये कुछ मैट एक्सरसाइजेज है जो आप घर पे भी कर सकते हैं। अगर आप किसी जिम में नहीं जा पा रहे हैं, कोई जिम ज्वाइन नहीं कर पा रही, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप हिप का वर्कआउट घर पर ही कर सकते हैं। मैं 3 से 4 एक्सरसाइजेज आपको बताऊँगा जो बहुत ईजिली आप कर सकते हैं और उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। विल स्टार्ट विद डॉग किक। डॉग किक, डॉग किक एक ऐसा वर्कआउट है, डॉग किक एक ऐसा वर्कआउट है जो आप घर पे भी कर सकते हैं और अपना कहीं पर भी इजीली, और बहुत हेल्दी वर्कआउट है। इसमें बेसिकली अगर आप देखेंगे, आपका लेग स्ट्रेट आएगा, इनहेल, इनहेल वाइल गोइंग फॉरवर्ड, एक्सहेल, बिकॉज आप अपनी मसल का फोर्स यूज कर रहे हैं। इसमें आपके सिर्फ हिप इन्वॉल्व रहेंगे, आपका हिप का वर्कआउट बहुत अच्छा होगा। मेक श्योर कि आपका बैक स्ट्रेट रहे, बैक में ज़्यादा कर्व नहीं करना, आपके शोल्डर स्ट्रेट हो, शोल्डर एक ही लाइन में हो, एक हाथ में। देन वाइल गोइंग बैक, एक्सहेल, आप सीधा करेंगे। जब आप सीधा कर लेंगे तो आपको अपने हिप कॉन्ट्रैक्ट करने हैं, ग्लूट्स कॉन्ट्रैक्ट करने हैं, जिससे उसका आपको बेनिफिट मिल सके। गो बैक, एक्सहेल वाइल कमिंग अप, गो बैक, एक्सहेल वाइल कमिंग अप। इससे आपका हिप का वर्कआउट बहुत अच्छा हो सकता है। ये एक बहुत बेसिक वर्कआउट है जो आप अपने घर पे भी दोहरा सकते हैं। इसमें लेग चेंज करके सेम वेरिएशंस है। अगर आप इसे थोड़ा सा हाई इंटेंसिटी बना सकते हैं तो इसमें थोड़ा सा स्पीड यूज कर सकते हैं। आप स्विंग स्विंग, यस, आप हाई इंटेंसिटी कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी वेरिएशन है,
आप ऊपर ले आना, बट बेसिक आपके सेम रहेंगे। आपको अपने हिप कॉन्ट्रैक्ट जरूर करने हैं। मेन थिंग, जिस मसल के लिए आप वर्कआउट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, पर्टिकुलर रेपिटेशन में आपका वो हिप जरूर, आपका वो मसल जरूर इन्वॉल्व होना चाहिए, जिससे आप उस एक्सरसाइज के बेनिफिट उठा सकें। Healthy, wealthy. दोस्तों, हमारे कुछ व्यूअर्स की क्वेरीज है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से रिलेटेड। टुडे वी विल डिस्कस देम इन डिटेल। आपको पता है कि हमारा नर्वस सिस्टम बॉडी के वॉलंटरी एक्शन जैसे कि कॉन्शियस मूवमेंट और इनवॉलंटरी एक्शंस जैसे कि ब्रीदिंग दोनों को कंट्रोल करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। स्पाइनल कॉर्ड बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज विदाउट अ स्पाइनल कॉर्ड योर ब्रेन एंड योर बॉडी कैनॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर। Actually, the spinal cord is the pathway for impulses from the body to the brain and from the brain to the body. यही impulses हैं जो different signals हमारा brain भेजता है और हमारी body receive करती है। It is very clear कि spinal cord body का कितना important part है। The spinal cord acts as the main conduit between the brain and the body. In other words, brain के messages body तक spinal cord के through ही travel करते हैं। If the spinal cord becomes injured, then the messages between the brain and body are no longer clearly relayed. Spinal cord injuries are quite serious. The effect of spinal cord injury depends on the type of injury and the level of the injury. Spinal cord injuries से कभी-कभी there is no sensation and no voluntary movement. Sometimes due to a spinal injury, a person can move only one limb more than another. Body के parts की feeling तो होती है, लेकिन उनमें movement नहीं होता, or may have more functioning on one side of the body than the other. With the advances in acute treatment of SCI, incomplete injuries are becoming more common. Spinal injuries के बारे में डिटेल में जानने के लिए we will take you to a doctor, our spinal cord injury expert. डॉक्टर, व्हाट एग्जैक्टली इज अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हमारी कमर की रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच में से पास करने वाली तंत्रिका की चोट है, जो किसी भी वजह से हो सकती है। किसी एक्सीडेंट की वजह से हो सकती है, गिरने की वजह से हो सकती है, किसी बुलेट इंजरी, किसी ब्लास्ट पेनिट्रेटिंग इंजरी की वजह से हो सकती है। हमारी कमर की रीढ़ की हड्डी का ढांचा इस तरीके का बना हुआ है कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड या तंत्रिका को बचाने के लिए चारों तरफ हड्डी हैं, डिस्क हैं और जोड़ हैं। उसके बावजूद हाई वेलोसिटी ट्रॉमा, खास तौर पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इसको ध्वस्त कर सकता है और चोट पहुंचा सकता है, यहाँ तक कि आदमी पैरालाइज भी हो सकता है। डॉक्टर, व्हाट इज द इमरजेंसी मैनेजमेंट, आई मीन टू से फर्स्ट एड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट? सबसे पहले तो मरीज को ट्रांसपोर्ट कैसे करना है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि तंत्रिका को या स्पाइनल कॉर्ड को आधा चोट एक्सीडेंट के टाइम हो जाता है और आधी चोट उसको ट्रांसपोर्टेशन के टाइम और फर्दर डैमेज होता है। कम से कम 5-6 लोग होने चाहिए मरीज को लिफ्ट करने के लिए। एक आदमी केवल सर पकड़ेगा, एक आदमी गर्दन और कंधों को सपोर्ट देगा, 2 लोग आमने सामने खड़े होकर के पीठ से मरीज को उठाएंगे और एक आदमी पैरों को पकड़ेगा। एक हार्ड बोर्ड के ऊपर उसको ट्रांसफ़र करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। गर्दन को एक हार्ड सर्वाइकल देकर के सपोर्ट करना है। जब तक मरीज अस्पताल नहीं पहुंच जाता, यानी कि डेफिनेटिव केयर के लिए नहीं पहुंच जाता, तब तक वो उसी सिंगल हार्ड बोर्ड के ऊपर रहेगा। उसको बार बार अलग अलग जगह शिफ्ट नहीं करना है। फर्दर झटके नहीं लगने चाहिए। बहुत केयरफुली एम्बुलेंस लेकर के जाएगी मरीज को, और इस तरीके से हम स्पाइनल कॉर्ड को या तंत्रिका को और क्षतिग्रस्त होने से बचा सकते हैं। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस तरह ऑर्गेनाइज होता है कि स्पाइनल कॉर्ड के विशेष पार्ट्स बॉडी के सर्टेन पार्ट्स को कंट्रोल एंड इफेक्ट करते हैं। मैसेजेस ट्रांसमिटिंग पेन, movement, temperature, touch and vibration regarding the skin, joints, muscles and internal organs are all relayed through the spinal cord. आप सोच रहे होंगे कि जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है, then it should be well protected, और ऐसा ही है। As a matter of fact, the central nervous system is one of the best protected systems in the entire body. ये स्कल और स्पाइनल कॉलम की बोन्स के बीच गार्डेड रहता है। Unfortunately, when these bones are injured or fractured, they can compromise the soft tissue in the spinal cord, causing permanent damage. It is quite serious. हमारे कुछ viewers की spinal cord injury से related queries हैं। उसके लिए हम चलते हैं अपने expert के पास।
हिमांशु गोरखपुर से पूछते हैं, इनके एक फ्रेंड को स्पाइनल इंजरी हुई है। ही गॉट ऑपरेटेड बट हिज लोअर पार्ट इज पैरालाइज्ड फ्रॉम डे 1। क्या कोई चांस है रिकवरी का? जी, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था स्टेम सेल थेरेपी का, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स जिनको केवल ऑपरेशन से रिकवरी नहीं हो पाती है, जिनके न्यूरॉन्स या स्पाइनल कॉर्ड ऑलरेडी पूरे तरीके से टेदर्ड हो चुका है, माने कि डैमेज हो चुका है, कट चुका है, ऐसे केसेस में सर्जरी को स्टेम सेल थेरेपी के साथ एडजंक्ट करके, स्टेम सेल थेरेपी का ट्रीटमेंट उसमें ऐड करके, और काफ़ी सारे केसेस में हमने अच्छे नतीजे प्राप्त किए हैं। कुछ ऐसे भी मरीज हैं जिनको शायद 5-10 साल पहले इंजरी हुई थी, पैरालाइज हुए थे, सर्जरी हुई, 10-20% का फ़ायदा हुआ, लेकिन इतना सिग्निफिकेंट रिकवरी नहीं कर पाए कि चल पाए वापस। उन लोगों में हमने स्टेम सेल थेरेपी करके उनको दोबारा इतनी मोटर रिकवरी, इतनी मोटर पावर दी है कि वो अब एम्बुलेट कर पाते हैं, मोबिलाइज कर पाते हैं इंडिपेंडेंटली। अनीश मुरादाबाद से लिखते हैं, इज एन MRI नेसेसरी फॉर बैक पेन आफ्टर एन एक्सीडेंट? जी, MRI एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन हो जाता है ज़्यादातर कमर दर्द की डायग्नोसिस के लिए, और ख़ास तौर पे अगर ये कमर दर्द किसी चोट लगने के बाद हो रहा है, आप झुके, आपने वज़न उठा लिया, आपको कोई झटका लगा, आप स्लिप हो गए, गिर गए, और उसके बाद से आपको निरंतर अगर बैक पेन बनी हुई है जो ठीक नहीं हो पा रही है, सिकाई करके और कॉमन जनरल रेमेडी करके ज़रूर MRI कराने का इंडिकेशन बनता है, क्योंकि हमें केवल कमर की रीढ़ की हड्डी का ढांचा, उसके जॉइंट और डिस्क ही नहीं देखने हैं, नर्वस सिस्टम भी देखना है, उससे जुड़ी हुई नर्व्स को भी देखना है कि कोई नर्व कंप्रेस तो नहीं हो रही है या कहीं फंस तो नहीं रही है। उसके लिए MRI जरूरी है और करा लेना चाहिए। दोस्तों, आफ्टर सो मच ऑफ सीरियस टॉक, एक ब्रेक तो बनता है ना, सो लेट्स टेक अ ब्रेक। Healthy, wealthy. दोस्तों, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन हेल्थ प्रोग्राम हेल्दी वेल्दी। जब हम योगा, जिम, डॉक्टर, डिजीजेस की बात कर रहे हैं, तब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रह जाता है डाइट का। वी कैनॉट इग्नोर आवर डाइट। बॉडी की सभी प्रकार की एलिमेंट्स को क्योर करने में डाइट या फूड इनटेक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो लेट्स गो एंड सी व्हाट आवर डाइटिशियन हैज इन स्टोर फॉर अस टुडे। कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक बड़ा सोर्स है हमारे शरीर को एनर्जी देने का। एनर्जी हमारे शरीर में हर कार्य के लिए आवश्यक होती है। जो हम डेली क्रियाएं करते हैं, जो हम काम करते हैं, हाथ से काम करते हैं, दिमाग का काम करते हैं, चलने फिरने का काम करते हैं, इन सब के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। जैसे कोई गाड़ी चलती है, उसको गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, इसी तरीके से हमारे शरीर को एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। लेकिन अगर बाहर से देखा जाए तो एनर्जी की आवश्यकता हमें हाथ, पाँव और दिमाग चलाने के लिए चाहिए होती है, लेकिन एनर्जी की आवश्यकता हमारे शरीर में जो और काम हो रहे हैं, जैसे खून का दौड़ना, हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, लंग्स रेस्पिरेट कर रहे हैं, खाने के पचना, हर चीज़ के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ये एनर्जी हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट सबसे बड़ा सोर्स है एनर्जी का, क्योंकि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहती है। कार्बोहाइड्रेट हमें जैसे चावल, रोटी, ब्रेड, आलू, इन चीज़ों में से प्राप्त होते हैं। इवन फल और सब्जियों में भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। चीनी, जूसेस, उसके बाद में जैम्स, जितनी भी मीठी चीज़ें हैं, गुड़, इन सब में हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहला काम तो यही है कि वो एनर्जी देते हैं, ताकि हम सबसे पहला और सबसे अहम कार्य यही है कि वो एनर्जी देते हैं। इसके अलावा अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है तो जो हम प्रोटीन्स भोजन में लेते हैं वो इस्तेमाल हो जाते हैं एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स का ये दूसरा काम है कि वो प्रोटीन्स को स्पेयर करते हैं। प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन कहते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स का, या प्रोटीन्स को बचाते हैं ताकि वो अपना काम कर सकें और कार्बोहाइड्रेट्स का काम ना करें, जो कि काम कार्बोहाइड्रेट्स को ही करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा मात्रा में लिए जाते हैं और वो शक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन कई समय पर हमें कार्बोहाइड्रेट्स को कम मात्रा में लेना होता है, क्योंकि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जिन्हें हम कहते हैं, जैसे कि चीनी, जूसेस, उसके अलावा चावल, आलू, ये चीज़ें हमें कम मात्रा में लेनी होती हैं जब वज़न बहुत बढ़ जाता है,
क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं फैट में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं और शुगर इंक्रीज़ होने की वजह से, और ख़ासकर डायबिटीज़ में भी इन्हें कम मात्रा में लेना होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को। लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि फलों में, सब्जियों में पाए जाते हैं, जिनमें कि रेशा होता है, साबुत अनाज में पाए जाते हैं, वो ठीक मात्रा में ले सकते हैं, क्योंकि उससे फ़ायदा ये होता है, उनमें एक चीज़ रहती है रेशे, फाइबर जिसे हम कहते हैं, जो कि ये मदद करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे ग्लूकोज में परिवर्तित होकर शरीर में प्रवेश करता है, और फाइबर उसे रोकता है ताकि वो धीरे धीरे प्रवेश करे और ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज ना बने। जितनी ग्लूकोज बने वो इस्तेमाल हो जाए, और फिर अगर ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज बनती है क्योंकि तो वो फैट में परिवर्तित हो जाती है। तो इसलिए जो रेशे वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ऐसे लोगों को जिन्हें की चर्बी ज़्यादा है, डायबिटीज़ है या वज़न ज़्यादा हो रहा है, उन लोगों को ये कम लेना चाहिए। इवन जो पेशेंट्स हैं जिनको कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया है या लिपिड्स, हाइपरलिपिडीमिया कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा हो जाते हैं, ये सारा होने पर भी कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो कि चीनी में या चावल में या आलू में पाए जाते हैं, वो कम मात्रा में। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको डाइटिशियन से मिलकर? डाइटिशियन की बातों पर जरूर गौर कीजिएगा। इट्स फॉर आवर ओन हेल्थ बेनिफिट। फूड हमारी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है। फूड टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी हो तो ज्यादा अच्छा है। गार्लिक, onions, spring onions and leeks all contain stuff that's good for you. A study at the Child's Health Institute in Cape Town found that eating raw garlic helped fight serious childhood infections. कुक करने से इनकी प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, इसलिए इन्हें रॉ खाना ही बेहतर है। You can even wash it down with fruit juice, या फिर इनकी स्मेल ज्यादा बुरी लगती है तो आप इन्हें टैबलेट फॉर्म में भी ले सकते हैं। And now the time is for some health tips. कहा जाता है कि ग्रीन टी, रेड वाइन एंड ऑलिव्स में पॉलीफिनॉल नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, विच प्रोटेक्ट्स यू अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर। ये एंटीऑक्सीडेंट आल्सो प्रोटेक्ट्स एनवायरनमेंट फ्रॉम टोबैको स्मोक। टोमेटो फ्रूट एंड वेजी सभी में बेस्ट है। टोमेटोज में लाइकोपीन मिलता है जो एक पावरफुल कैंसर फाइटर है। टमाटर से विटामिन सी मिलता है एंड इवन कुक टोमेटोज भी न्यूट्रिशियस होते हैं। सो नॉट ओनली इन सैलेड्स, use them in pasta, soups and casseroles also. कहा जाता है कि tomatoes and apples can reduce your risk of asthma and chronic lung diseases. दोनों में एंटीऑक्सीडेंट क्यूरसेटिन पाया जाता है। To enjoy the benefits, eat 5 apples a week या फिर हर alternate day a tomato. For any query or your suggestion, आप हमें हमारी वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है healthywealthy1@gmail.com। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, कुछ और हेल्दी बातों के साथ। टिल देन, प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड बी हैप्पी। एंड नाउ द टिप ऑफ द डे, ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड अ स्ट्रॉन्ग विल पावर। नमस्कार। Healthy, wealthy, healthy, wealthy. Healthy garden, healthy crop, healthy diet and healthy walk. Yoga, fitness, aerobics, viewpoints or healthy tips. और है जो लोग खास शेयर करेंगे हेल्थ के राज। सब कुछ होगा हेल्दी हेल्दी, हेल्दी वेल्दी, हेल्दी वेल्दी। हेल्दी वेल्दी के प्रायोजक